मात श्री नर्मदे है। दोस्तों, आज हमारे साथ अहमदाबाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस कर सेवानिवृत्त हुए ऐसे संत जो इन दिनों नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए हैं और नर्मदा पूरे परिक्रमा क्षेत्र में कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ क्या और अच्छी व्यवस्था हो सकती है, इनका एक खुद का चैनल है। उसके माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम से ये लोगों को अवगत भी कराते हैं। तो आइए सीधे इनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी अपने बारे में कुछ बताएंगे। नर्मदे हर, मैं राजू अवस्थी बाय कास्ट महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन करीबन 200 साल से हमारे पूर्वज अहमदाबाद में निवास करते हैं, इसलिए अभी हम गुजरात से ही कहलाते हैं। हमारा पूरा अहमदाबाद में एक नरोड़ा करके इलाका है, वहाँ से मैं आता हूँ। मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 40 साल सर्विस किया हूँ। जहाँ तक हो सके ईमानदारी से ही सर्विस किया हूँ और उसी का फल मैया ने दिया है कि रिटायर होने के बाद मुझे यहाँ उसकी परिक्रमा में भेजा है। परिक्रमा में मेरे दो ही हेतु है, एक तो मैया के साथ भजन करते रहना और जो त्रुटियाँ दिखती है उसे किसी न किसी को अवगत करा के वो त्रुटि पूर्ण हो जाए, ऐसा प्रयास करना, यही मेरा मकसद है। अपने परिवार के बारे में कुछ? मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, तीन बच्चे सॉफ्टवेयर में हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है। तीनों की शादियाँ हो गई है, 2 महीने से हम परिक्रमा में हैं। बाकी घर में सब सुख शांति है, बहू मिसिस भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैया ने सब व्यवस्था करके रख दिया है, इसलिए हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। जब परिक्रमा पूरी होगी तब तक हमें घर का कोई ध्यान रखना नहीं है। नर्मदा परिक्रमा का मन पहले से था कि अचानक सेवानिवृत्ति के बाद ऐसा हुआ? नहीं, नर्मदा परिक्रमा का तो ऐसा हमारा कोई पहले से कुछ था ही नहीं, ये संजोगवशात हुआ है। हम घूमने के आदी है, घूमने के बहुत शौकीन है। हमने लगभग हिंदुस्तान में ऊपर से लेके कन्याकुमारी, हिमालय से लेके कन्याकुमारी और द्वारका से लेके पूरी तक हम घूमे ही हैं। कुछ थोड़ा क्षेत्र बाकी है जो अभी हम घूमेंगे। एक मेरा शौक भी रहा है कि ये सब तीर्थ स्थान देखना, कुदरत के सौंदर्य को देखना, ये मेरा पहले से रहा है, प्रकृति से जुड़ाव रहा। और अभी जो कोरोना 2020 में आया तो हम उससे ग्रस्त हो गए थे, यानी इतना ग्रस्त हो गए थे कि बच्चों को डॉक्टरों ने बोल दिया था कि चाहे कितना भी पैसा लगा लो, बचने की कोई संभावना हम नहीं देख रहे हैं। क्या पता क्या हुआ, 1 महीने तक हम बहुत बेहोशी थे, किसी से कुछ देखा नहीं, बोला नहीं और ऐसे ही बेहोश वेंटिलेटर पर पड़े रहे थे। तब हमारे मुंह से कुछ निकल रहा होगा, नर्मदा, ऐसा कुछ उच्चारण बच्चों ने और डॉक्टरों ने सुना भी था। जब हम 1 महीने के बाद होश में आए तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने पूछा कि आप कुछ बड़बड़ा रहे थे, नर्मदा नर्मदा, तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा नहीं पता भाई। फिर हमारे बच्चों ने थोड़ा सर्च किया तो मुझे मैया से थोड़ा लगाव था, तो उन्होंने सर्च किया तो उन्हें पता चला कि पापा नर्मदा मैया परिक्रमा के लिए ही सोच रहे होंगे या मैया को याद कर रहे होंगे, जो भी। फिर हमको जब हम होश में आए तो नींद आना बंद हो गया। तो रात में मेरा बेटा जो है वो मोबाइल पे पुराण डाउनलोड करके मैया का वो मुझे रोज थोड़ा सुनाता था और हम सुनते सुनते ही सो जाते थे। और जैसे हमारी तबीयत थोड़ी रिकवर हुई तभी हमने तय कर लिया कि अगर बुलाया है तो मैया नहीं बुलाया है, इसलिए जैसे ही हम ठीक हो जाएंगे हम निकल ही लेंगे। बस हम जैसे ही ठीक हुए झूला लेके निकल गए। कोई ऐसी पूर्व भावना नहीं थी कि मैया की परिक्रमा करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कुछ नहीं। बस मैया के किनारे निकल गए। जब पूरी होगी तब मैया की मेहरबानी होगी। अहमदाबाद कहाँ से प्रारंभ किया आपने?
मैंने खेड़ी घाट अमरकंटक अरे ओमकारेश्वर के सामने, ओंकारेश्वर आए होंगे वहाँ से जी। वहाँ खेड़ी घाट है, जी, सामने जी, वाला तट जी, जी। उत्तर तट कहलाता जी, है, जी। बड़वाहा करके शहर है, जी। वहीं से हमने शुरू किया है। और अभी हम अमरकंटक घूम के यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से हम समुद्र तक जाएंगे, वहाँ से फिर समुद्र को पार करके फिर भरूच होके वापस महेश्वर, आएंगे बड़वाहा, ओंकारेश्वर। ओमकारेश्वर के सामने वाले घाट पे आ जी, जाएंगे, जी। तो वहाँ हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। क्या अनुभव रहा है 2 माह का? अनुभव अच्छे भी है, थोड़े बुरे भी है। अभी आपके जहाँ से हो वहाँ से बहुत दूर की हम बात करें तो एक सर्रा घाट करके मैया के किनारे पे बहुत बड़ा घाट है, और दूसरा उसके बगल में ही बगलवाड़ा करके गांव है। उस दो के बीच में एक नदी बहती है। समस्या ये है कि अगर वो नदी पर कुछ भी बन जाए, छोटा सा एक कच्चा पुल बन जाए, कुछ भी बन जाए, जैसे एक व्हीकल निकल जाए, बाइक निकल जाए, तो 30 किलोमीटर का घुमाव बंद हो जाए। परिक्रमावासी तो जैसे तैसे करके पानी में से बेचारे निकलते ही हैं, जी, जी। लेकिन आसपास के जो गांव हैं जी, जी। उनको बगलवाड़ा आना है या बगलवाड़ा को सर्रा घाट जाना है, जी, जी। तो पूरा 30 किलोमीटर का घुमाव होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि भाई जो परिक्रमा करते हैं 100 लोग करते हैं, तो उसमें से 80% लोग महाराष्ट्र के ही होते हैं। ये कहा है, सुना है, देखा भी है जी, मैंने जी, परिक्रमा। देखा हमने भी बहुत जगह पढ़ा। महाराष्ट्र में क्यों करते हैं ये तो मुझे सही पता नहीं है, लेकिन मैंने अंदाज लगाया है कि महाराष्ट्र में गजानन महाराज करके बहुत बड़े संत हो गए, जी, जी। उनका आश्रम भी है और बहुत जगह पर है। ओंकारेश्वर में भी गजानन आश्रम है जो बहुत बड़ा आश्रम है और परिक्रमावासियों की सेवा करता है। तो ये जो गजानन महाराज है वो काफ़ी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, और उनको मैया सिद्ध हो गई है, साक्षात्कार मैया का उनको हुआ है, और तब से ही वो मैया के किनारे बड़े बड़े आश्रम बना रहे थे। तो इनका बहुत बड़ा शिष्यों का यानी जी, सत्संगी लोग बहुत है। तो उनमें से मैंने आपको बोला, आपने इनको बोला, उनको बोला, तो ये एक बहाव हो गया है कि भाई मैया की परिक्रमा जब हमारे गुरुजी ने की है, हमारे गजानन महाराज जी ने की है, तो हमको भी करनी चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है, ये सबका मंतव्य हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी, जी। तो इसी वजह से महाराष्ट्र में इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा है, और इसी लोग महाराष्ट्र से ज़्यादा भी निकलते हैं। हमने कभी सर्विस के दौरान हमारे पद का दुरुपयोग नहीं किया। सही लगा उसे काम किया है, नहीं लगा उसको हमने धड़क ना बोल दिया, चाहे हमारा ट्रांसफ़र करवा ले या कुछ भी कर ले, लेकिन हम किसी से डर के, किसी के दबाव में गलत काम नहीं किए। जैसे आपने बताया कि एक सुखी स्वस्थ परिवार है आपका। जी, तो लोग चाहते भी यही हैं कि जीवन का सफल यदि बच्चे अच्छे निकल जाएं तो मनोरथ पूर्ण हो गया। तो आपने जिस टाइप की सेवा की उसका केवल मान्य दिया भी है। आप नर्मदा परिक्रमा में निकले भी हैं। आपने जैसा बताया कि आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके माध्यम से क्या संदेश देते हैं अभी? संदेश तो हम यही देते हैं कि आओ मैया को देखो, सागर से लेके मैया के उद्गम स्थान तक मैया के हर एक रूप को देखना चाहिए, उसको निहारना चाहिए, तो आपको अपने आप ही वो छत्रभुज में दिखेगी। सिर्फ गुजरात में रहते हो तो भरूच जाके मैया में स्नान कर लिया, इससे मैया नहीं मिलती है। मैया को देखना है, मैया के अलग अलग रूप देखो, पहाड़ों में कैसी है, मैदानों में कैसी है, जंगलों में कैसी है। तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा आपको स्वर्ग जैसा महसूस होगा कि हम स्वर्ग जाके लौट आए। ये मेरा अनुभव है मैया के किनारे, और लोगों को संदेश भी है कि एक बार कम से कम जीवन में परिक्रमा कर लेनी चाहिए, चाहे कैसे भी कर ले, बस से करे या बाइक से करे या पैदल करे, लेकिन घाटन घाट मैया के चलते हुए आप निकलो, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई स्वर्ग हो सकता है। जैसे आपने बताया कि जीवन में एक बार परिक्रमा करनी चाहिए। बहुत से संत महात्माओं ने कहा है कि सिद्धि यदि प्राप्त करनी है तो आपको एक बार माँ नर्मदा के तट पर आना ही पड़ेगा। जितने सिद्ध महात्मा, बड़े बड़े संत तपस्वी, इवन राजा भी हो गए हैं, तो भी एक बार नर्मदा के तट पर जरूर आए। सिद्धार्थी बोला जाता है इनको। जी बिल्कुल। तो अब आप खुद परिक्रमा में निकले हैं, उस चीज़ का अनुभव कर पाते हो। कोई ऐसा अनुभव संस्मरण जो और शेयर करना चाहते हो, अचानक कुछ अलौकिक दिखा हो, कल्पना से परे रहा हो?
देखो, परिक्रमा में मैया सबका ध्यान रखती है। हर एक परिक्रमा वासियों को वो दिखाई देती है, लेकिन हम अगर चाहे कि वो छत्रभुज में मगर पे बैठ के मिले, ये संभव नहीं है, ये कलयुग है। मैं ये अपना एक किस्सा आपको बता देता हूँ। तो मेरा ये खुद का एक अनुभव आपको दिखाता हूँ कि हम जब बड़वा से चले थे, तो बड़वा से नेमावर तक करीबन 100 किलोमीटर का जंगल लगता है। गुजरात में पड़ता है? नहीं, ये एमपी में ही पड़ता है। तो एक जयंती माता करके बहुत बड़ा माँ का मंदिर है, जंगल के अंदर ही है। 10 किलोमीटर उधर गांव है और 21 किलोमीटर इधर रोड गांव है, ऐसा बीच का एक एरिया है। अब जब हम जयंती माता जंगल में से जा रहे थे, तो अभी अभी बहुत बारिश होने की वजह से इस बार वहाँ जो मैया को पार करना होता है, एक नदी आती है छोटी, तो उसका पुल टूट गया था और हम वहाँ पहुँचे। क्योंकि अभी हमने शुरू किया था, परिक्रमा भी अभी शुरू ही हुई है। हमने जब शुरू की थी तो इतना कोई परिक्रमावासी निकले भी नहीं थे, तो प्रशासन या वहीं के जो भी देख रेख करने वाले थे, उन्होंने वो ब्रिज अभी तैयार नहीं किया था। अब वहाँ आके हम फंस गए, अनजान जगह, पानी भी बहुत ज़ोर से बह रहा था। तो पानी में उतरे कहाँ से, कितनी गहराई है, क्या है, हमें पता नहीं था। और जंगल था, शाम के 5 बजने आ रहे थे, अंधेरा भी हो रहा था। तो हम सोच रहे थे कि आज फंस गए हैं, क्या होगा कुछ पता नहीं। तो ऐसे झूला हम छाड़ के मैया का नाम लेते हुए बैठे थे। 10-15 मिनट में एक बाइक वाला वहाँ अचानक ही आ गया। वैसे बाइक चलने वाला रोड भी नहीं है, इतने पत्थर है, वो कैसे रोड लेके आया उसी को पता। फिर आके खड़ा हो गया, बोले बाबा जी क्या हुआ? मैंने कहा जयंती माता जाना है। तो बोले वो 1.5 किलोमीटर है। मैंने कहा 1.5 किलोमीटर है, पर मैया को पार कैसे करें? ये मैया बीच में आई है, पुल नहीं है, कुछ नहीं है, पुल भी टूटा हुआ है। तो बोले आप चिंता मत करो, मैं पार करवा देता हूँ। उसने पूरे कपड़े निकला के अंडरवेयर पे आ गया, और पहले जाके उसने रोड देख लिया कि कहाँ से जाया जा सकता है। तो उसने इतने पानी में जाके देख के आ गया। फिर आके हमारा सब सामान कंधों पे रख के छोड़ दिया है। फिर हमको हाथ पकड़ के और ये डंडा टेकते हुए हमको भी वहाँ तक पानी से उसने पार करा दिया। देखो हमारा दिमाग भी कैसे घूम गया है। हमने उसको धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया, और वो वापस पानी में लौट गया। और हम थोड़ा कपड़ा वपड़ा ठीक करने में, बैग ठीक करने में लगे। हम कैमरे से उसका फ़ोटो नहीं ले पाए, जबकि मुझे लेना चाहिए था। वो पार कर रहा था, उसका शूटिंग भी मुझे करना चाहिए था। तब हमें जाके याद आया कि यार हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, हम चैनल चला रहे हैं। तो जब उसने देखने के लिए हमारे लिए उसने ये सब किया, तो हमें उसका हमारा शूटिंग भले नहीं कर पाते, लेकिन उसका तो हमें कर लेना चाहिए था। और पलट के देखा तो न वो था न बाइक थी। और ये हर एक परिक्रमावासी को मिलता है, ऐसा नहीं कि मुझे हुआ है। कोई पहचान पाता है, कोई नहीं पहचान पाता। हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे चलने वाले परिक्रमावासियों के वीडियो देखे हैं, और उन्होंने भी बहुत सारी चर्चाएं की है कि हमें यहाँ पर फंसे थे, हमें यहाँ मैया आके, छोटी सी मैया ने आके रास्ता दिखाया। ऐसे तो मैया तो साक्षात है ही। जब आप परिक्रमा में निकलते हो तो पूरी जिम्मेदारी वही लेती है। आप तो सिर्फ पैदल चलो या जिससे भी चल रहे हो उससे चलते रहो, मैया आपका ध्यान रखती है और हर समय आती है। न आज तक हमें कभी उसने भूखा सुलाया, न भूखा कभी उठाया। हर जगह पर, जंगल में भी उसने कुछ न कुछ मंगल करके दिखा दिया है। तो यही मैया की भक्ति है और यही मैया की श्रद्धा है। और इसी तरह मैया की परिक्रमा करते रहो, मैया का साक्षात्कार होता रहेगा। नर्मदे।